इंची पेश करते हैं चुबा। कहानी शुरू होती है मेक्सिको शहर के गुफा में, जहाँ पे कुछ वैज्ञानिक कुछ चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं। अचानक से एक वैज्ञानिक को एक पंख मिलता है, जो उसे लेकर के अपने प्रोफेसर के पास जाता है, उन्हें बुलाता है। प्रोफेसर उसे देख करके दौड़ते हुए भागते हुए आते हैं और वो देखते हैं एक अजीब सा जानवर उनके सामने बैठा होता है और प्रोफेसर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। अचानक से कुछ आवाज़ें आती है और उस जानवर की माँ उसके सामने होती है और वो अपने बच्चे की हिफाज़त के लिए प्रोफेसर को पर हमला करती है। प्रोफेसर काफ़ी दूर जाकर गिरता है, उसके बाद वो गोली मारता है, जिसकी वजह से जानवर का जख्मी हो जाता है और वो भागता हुआ अपने बच्चे को लेकर के इधर-उधर भागने की कोशिश करता है। किसी तरीके से वो उस जगह से निकल के भागते लगता है, लेकिन पंख जख्मी होने की वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। तब भी प्रोफेसर उनका पीछा करते रहता है। प्रोफेसर लगातार उस पंछी का पीछा करते रहते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। फिर वो भी भागने में बहुत तकलीफ़ होती है उसे, लेकिन अचानक से एक गाड़ी आती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जख्मी हो जाता है। और इसी जख्मी हालत में वो अपने बच्चे को लेकर के जंगल की तरफ भागता है। अपने बच्चे को एक जगह छिपा करके वो उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है और उन लोगों को अपने साथ लेकर के मतलब कि अपना पीछा कराता है। फिर सीन शिफ्ट होते हुए यूएस के न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक चुपाकाब्रा जानवर है जो जानवरों का शिकार करता है, और हमें फिर एलेक्स को दिखाया जो स्कूल की कैंटीन में होता है और उसे लड़के लोग बुली करते हैं। कोई भी उसे मतलब कि वो बहुत सीधा-साधा बच्चा होता है। फिर वो घर जाता है और अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम जो प्लान बना रहे समर वेकेशन में मेक्सिको जाने का, लेकिन वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वो कहता है कि फैमिली से टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है बाबू, लेकिन बात सही है कि तुम्हारे पापा का ध्यान हो चुका है, लेकिन तब भी तुम जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो अपनी माँ की बात सुन कर के अकेले ही मेक्सिको निकल जाता है। उसकी माँ नहीं जा सकती क्योंकि उसके बहुत सारे काम होते हैं। फिर वो मेक्सिको पहुँचता है और उसे उसके दादाजी मिलते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ कर के घर की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में उनसे पूछा करते हैं कि पापा के बारे में बहुत अफ़सोस हुआ, वो भी उन्हें बहुत याद करते हैं। फिर ये घर पहुँचते हैं और दादाजी एलेक्स को बताते हैं, ये मीमो है तुम्हारा कज़न, ये और इसकी बहन तुम्हारे साथ वेकेशन में छुट्टी मनाने के लिए आए हैं। फिर वो घर में जाते हैं, घर के अंदर जा कर के एलेक्स बैठता है, आराम करता है और उसे म्यूज़िक की आवाज़ आती है, तो वो विंडो से झाँक कर के देखता है, तो एक लड़की म्यूज़िक बजा रही थी। फिर वो अंदर आती है और कहती है, मैं लूना तुम्हारी कज़न सिस्टर। मीनू को कुश्ती का शौक़ होता है क्योंकि उसके दादाजी एक कुश्ती के बहुत बड़े रेसलर थे। फिर वो उन्हें उनके दादाजी की कैसेट दिखाते हैं और कहते हैं कि दादाजी बहुत बड़े फाइटर थे, वो अपने ज़माने में बहुत अच्छे फाइटर थे, लेकिन एक बार एक फाइट में उनके सर में चोट लग गई, जिसकी वजह से वो कोमा चले गए। फिर दादाजी आते हैं और टीवी बंद करते हैं और वो कहते हैं ये सब छोड़ो, चलो हम लोग खाना खाने के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि एक बकरी बीमार पड़ी हुई है। तो सब उसे देखते हैं, तो उतनी में मीमो कहता है कि चुकाकाब्रास। दादाजी कहते हैं ये सब कहानी की बात है तुम। फिर हमें वही वैज्ञानिक दिखाते हैं जो उस कहानी की शुरुआत में एक जानवर के ऊपर फायर गन से गोली मारा था। फिर प्रोफेसर से मिलने एक इन्वेस्टर आता है। प्रोफेसर उसे पंख दिखाते हैं। इन्वेस्टर कहता है कि तुमने उसका खून देने का वादा किया था, क्योंकि उस जानवर के खून से हम कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जाते जाते इनडायरेक्ट धमकी देते हैं कि उन्हें नाकामी पसंद नहीं, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत नुकसान होगा। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। उसे कुछ आवाज़ आती है और वो आवाज़ का पीछा करते हुए बाहर की तरफ जाता है। दादाजी बैठ कर के म्यूज़िक बजा रहे थे। फिर उसे अचानक से आवाज़ आती है। फिर वो पीछे देखता है तो वो डर जाता है और कहता है चुकाकाब्रास। उसकी आवाज़ सुन कर के मीमू और लूना और दादाजी सब आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। बोलता है चुकाकाब्रा मैंने देखा है। तब वो झाड़ियों से एक खरगोश निकलता है। लूना और मेमो कहते हैं कि एलेक्स तो बहुत बड़ा डरपोक है। फिर वो उसका मजाक उड़ा के चले जाते हैं और दादाजी पूछते हैं कि क्या तुमने सचमुच चुकाकाब्रा देखा था। फिर दादाजी उसका हाथ देखते हैं जो हाथ जख्मी होता है, उसे ले करके फिर वो घर जाते हैं। बोले चलो तुम्हें बैंडेज कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक चुकाकाब्रा झाड़ियों से निकलता है। सुबह होती है, एलेक्स को दिखाया जाता है जो लूना के साथ बात करता है और लूना उसे बुलाती है कि बैठो और हम रॉकेट उड़ाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं मुझे डर लगता है। तो वो कहती है हर बार डरने से नहीं होता है, कभी कभी खतरों का सामना करना पड़ता है।
फिर वो उसे रॉकेट उड़ान देती है, वो उड़ाता है। फिर मीमो आके कहता है कि दादाजी घर पे नहीं है, फिर वो खो गए हैं। लूना कहती है कि उन्हें भूलने की बीमारी है, जिसकी वजह से वो रह भूल जाते हैं। तो फिर वो दादाजी की तलाश में निकल पड़ते हैं और सीन शिफ्ट होता है, हमें वही वैज्ञानिक को दिखाया जाता है। वही जगह होती है जहाँ कहानी की शुरुआत में उस जानवर की माँ का एक्सीडेंट हुआ था। वैज्ञानिक को झाड़ियों में एक नंबर प्लेट मिलता है। एलेक्स, लूना और मीमो बाजार आते हैं और वो उन्हें अलग अलग ढूंढते हैं। दादाजी उन्हें दिख जाते हैं और वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये आप बकरी लेके कहाँ घूम रहे हैं। वो कहते हैं मैंने खरीदी है, मुझे पसंद आ गया था इसलिए। फिर वो घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर हम रास्ते में देखते हैं कि वैज्ञानिक एक पुलिस वाले से बात कर रहा होता है और कहता है कि हम एक चुकाकावरा खोज रहे हैं। तो पुलिस वाला उसकी मजाक उड़ाता है, चुकाकावरा वो कहानियों में होता है। फिर वैज्ञानिक उसे एक दांत दिखाता है और कहता है कि अब यकीन आया। न्यूज़ में चुकाकावरा के बारे में बताया जा रहा होता है, लेकिन दादाजी कहते हैं ये सब किस्से कहानियों में हो करते थे। वो टीवी बंद करके चले जाते हैं, लेकिन एलेक्स कहता है कि दादाजी हमसे कुछ छिपा रहे हैं। लूना कहती है नहीं। एलेक्स कहता है कि मुझे लगता है कि दादाजी हमें चुकाकावरा के बारे में छुपा रहे हैं। तो एलेक्स कहती है कि तुम कुछ भी मत बको, दादाजी ठीक कहते हैं कि वो एक कहानियों में हुआ करता है। एलेक्स वही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिए बाहर बैठा होता है। अचानक से उसे आवाज़ आती है और वो मुड़ के देखता है कि एक जानवर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो डर जाता है। फिर भी उससे डरते हुए उसे सामने आता है। जानवर चुकाकावरा होता है। भूख लगी होती है, वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को खाने की कोशिश करता है। उसे रोक करके दौड़ करके फ्रिज से कुछ खाने के सामान लेकर के आता है, तो चुकाकावरा को खाने को देता है। वो चुकाकावरा उसे देख करके उसे एक बॉक्स देता है जिसके अंदर एक मरा हुआ चूहा होता है और एलेक्स देख कर उसे डर जाता है और फिर बाद में उसके इतने बोलने पर उसके खाने की एक्टिंग करता है, लेकिन तब भी वो उसे पकड़ लेता है। रात भर एलेक्स चुकाकावरा के साथ में वहीं पर सो जाता है और सुबह जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि मीमो आता है और वो कहता है कि चलो हम चुकाकावरा को ढूंढते हैं। एलेक्स चुकाकावरा को देख करके हाथ से इशारा करता है छुपने के लिए। वो अचानक से फिर वो नीचे गिर जाता है और उसे देख करके मीमो डर जाता है। मीमो के चिल्लाने की वजह से चुकाकावरा भी डर जाता है। फिर एलेक्स उसे शांत करता है कि ये मेरा भाई है। फिर चुकाकावरा और मीमो की दोस्ती हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद लूना आती है। लूना भी उसे देख के डर जाती है। एलेक्स लूना को समझाता है अब हम ही लोग को इसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका हर कोई नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद दादाजी आते हैं और वो कहते हैं कि एलेक्स सही कह रहा है और वो उनसे कहते हैं कि ये बात हम लोगों के बीच ही रहनी चाहिए और किसी को पता ना चले। फिर दादाजी उन्हें बताते हैं कुछ दिन पहले मैं रास्ते से आ रहा था गाड़ी से, एक जानवर गाड़ी से टकरा गया। फिर मैं जब बाहर जाके देखा तो वहाँ पे पड़ा हुआ अकेला था, तो मैं इसे लेके घर आ गया। तभी एलेक्स उसका नाम चूहा रखता है, इसका मतलब खून पीने वाला। फिर हमें उसी वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो घर के बाहर होता है और दादाजी फिर बाहर आते हैं और पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें। वो कहते हैं कि हम दुर्लभ जानवरों की खोज करते हैं और तुम्हारा गाड़ी का नंबर प्लेट हमें रास्ते में मिला, इसकी वजह से हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। दादाजी कहते हैं क्या तुमने धोबी पाट का नाम सुना है। वैज्ञानिक कहता है ये कोई दुर्लभ जानवर है। फिर वैज्ञानिक वहाँ से जाने लगता है और अपने साथी को कहता है ये बहुत कुछ जानता है। फिर दादाजी बच्चों को कहते हैं हम इसे नहीं ले आने देंगे। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें मीमो को दिखाया जाता है जो चूहा को उड़ना सिखा रहा होता है, लेकिन चूहा उड़ नहीं पाता है और वो गिर जाता है। फिर दादाजी एलेक्स के साथ में रेसलिंग देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता भी बहुत बड़े रेसलर थे और बहुत वो अपसेट हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। दादाजी उसे दिखाते हैं ये तुम्हारे पिताजी का था, तो वो फिर देखता है, लेता है, सिर्फ अपना गेम में मशगूल हो जाता है। लेकिन दादाजी उसकी गेम को छीनते हैं और कहते हैं जब जब मैं तुम्हारे पिताजी की बात करता हूँ तब तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करते हो। कहते हैं कहते चलो तुम्हें कुश्ती लड़ना होगा, तभी तुम्हारा वीडियो गेम तुम्हें वापस मिलेगा। वो दोनों में कुश्ती होती है। एलेक्स दादाजी को एक ज़ोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं इनको थोड़ा आराम की बहुत ज़रूरत है। अचानक से कुछ आवाज़ आती है। डॉक्टर पूछते हैं कैसी आवाज़ है। एलेक्स और लूना कहते हैं ये एक जानवर है, गाय है, गाय बहुत बीमार है। डॉक्टर कहते हैं अच्छा मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं है। फिर डॉक्टर चले जाते हैं और दौड़ करके जाते हैं। एलेक्स लूना को बताता है कि ये चूहा की आवाज़ है। जब वहाँ पे वो जाते हैं तो देखते हैं वही वैज्ञानिक जो है चूहा को पकड़ने की कोशिश करता है, उसे गोली मार करके बेहोश कर देता है और उसे ले आने की कोशिश करता है। फिर एलेक्स दादाजी के पास जाता है और उन्हें उठाता है। दादाजी समझते हैं कि वो उनका बेटा है, तो वो कहता है नहीं वो मेरे पिताजी थे, मैं एलेक्स हूँ।
एलेक्स दादाजी को बोलता है, हमें चुकाकाब्रा को बचाना है। तो दादाजी कहते हैं, कौन चुकाकाब्रा? बोले, वही जानवर जिसे आप जंगल से लाए थे। दादाजी को कुछ याद नहीं रहता है। फिर एलेक्स दादाजी को कहता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन घर में आया हुआ है। दादाजी कहते हैं, कौन? एल चकल? बोले, हाँ, एल चकल। तो फिर वो दोनों नीचे आते हैं और प्रोफेसर के साथ में दादाजी की फाइट होती है। दादाजी प्रोफेसर को लात मार करके गिरा देते हैं। फिर लूना उन सबको लेके गाड़ी में निकल जाती है और प्रोफेसर भी उनका पीछा करता है। फिर दादाजी वहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं जहाँ पर दादाजी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। दादाजी बताते हैं, यही वो जगह है जहाँ पर इसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चूका अजीब किस्म की हरकत करता है और भागने लगता है। सब उसका पीछा करते रहते हैं। एलेक्स उसका पीछा करते-करते एक पहाड़ के कोने पे आ जाता है और वो देखता है कि चूका वहाँ उस सामने वाले पहाड़ को देख कर के खूब चिल्ला रहा होता है। तब तक वैज्ञानिक भी वहाँ पहुँच जाता है और उनको दूर से देखता है। उसके बाद में वो भी पीछा करता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स चूका को कहता है कि ठीक है, तुम जाओ अपने घर के अपनी फैमिली के साथ में। फिर चूका वहाँ से जाने लगता है। वो लोग आखिरी मुलाकात करते हैं। चूका के जाते ही अचानक से एक तेंदुआ आ जाता है। उसे देखकर एलेक्स डर जाता है। डरते हुए वो पाइप में चढ़ जाता है, जो बहुत पुराना ब्रिज होता है और ये काफ़ी खस्ता हालत में होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। तब भी एलेक्स उसमें डर से चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद में वो तेंदुआ भी उस टूटे हुए ब्रिज में चढ़ जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स को और पीछे जाना पड़ता है। अचानक से दादाजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तेंदुआ को डरा करके वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन ब्रिज पुरानी होने की वजह से कमज़ोर होती है और वो टूटने लगती है। एलेक्स गिरने लगता है और वो लटक जाता है। फिर वो ज़ोर से आवाज़ देता है दादाजी को बचाने के लिए। फिर दूर से छुपा उसकी आवाज़ सुन कर के दौड़ते हुए वापस आता है और हम देखते हैं कि वो लटका हुआ है। छुपा एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुपा का दुम पकड़ लेता है और दोनों खाई की तरफ गिरने लगते हैं। गिरते-गिरते अचानक से फिर हम देखते हैं कि छुपा उड़ने लगा और सब के सब खुश हो जाते हैं। फिर छुपा सही से उड़ता है और उसे सही लैंडिंग करा देता है। फिर पीछे से वही वैज्ञानिक आता है और छुपा को बेहोशी के इंजेक्शन देता है और छुपा गिरने लगता है। फिर वो उन्हें डरा करके एक इलेक्ट्रिक करंट की से डरा करके उसे ले जाता है अपने साथ। फिर हम देखते हैं कि वैज्ञानिक अपने साथियों को बोलता है, जिस जानवर की हमें तलाश है चुकाकाब्रा की, वो हमें मिल चुका है और मैं उन्हें उसे लेके आ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फिर हमें दूर से दिखाया जाता है कि एक पक्षी आ रहा है उड़ करके और वो चुकाकाब्रा का फैमिली होता है। चुकाकाब्रा की माँ आकर के गाड़ी के सामने उसे गाड़ी से रोक देती है। फिर अचानक से हम देखते हैं एक और चुकाकाब्रा पीछे से आ गया है। ऐसे करते-करते 3 चुकाकाब्रा पूरे चुकाकाब्रा की फैमिली अपने बच्चे को चूका को बचाने के लिए आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दादाजी पीछे से आते हैं और वैज्ञानिक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बच्चे को छोड़ दो, चूका को छोड़ दो। छोड़ता है वो जैसे ही, उसके बाद दादाजी उसे धोबी पछाड़ दे देते हैं। फिर एलेक्स चूपा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और उसे कहता है अब जाने का वक्त हो गया है, लेकिन उसे कहता है कि तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर एलेक्स और चूपा अपने परिवार के साथ चले जाते हैं। फिर एलेक्स यूएस के लिए निकलता है और अचानक से मीमो आकर के उसके ऊपर छपाट मारता है, लेकिन एलेक्स उसको पटक देता है और जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स बहुत चेंज हो चुका है। और फिर इसके साथ ही वो प्लेन की तरफ जाता है और फिर वापस आके दादाजी को वो अपना वीडियो गेम दे देता है और उन्हें कहता है ये आप रखिए। इसी के साथ ये फ़िल्म ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कुछ कमी हो गई हो तो कमेंट्स करके सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।